कहते हैं सपा सरकार में तो गाय काट ली जाती थी, आज तो कहते हैं एनकाउंटर हो जाता है। अभी अभी कौन से कब बंद हो गए, बताओ कहाँ बंद हो गए। जो ये मांस पकड़ा गया गडकरी के जमाई से या बेटे से, वो हमने भेजा कि जोगी ने भेजा। देखिए जी, स्वयं भगवाधारी है, उनकी छवि एक बिल्कुल कोर कट्टर हिंदू की है। ऐसे में ये क्या जरूरत पड़ गई कि योगी जी के खिलाफ ये इतना बड़ा आंदोलन करना? भगवा तो रावण भी पहनता था, कालनेमी भी पहनता था, हिरण्यकश्यप भी बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो भगवा पहन लेने भर से ये नहीं हो जाता कि कोई हिंदू है, वो तो एक रंग है। उसके कर्म कैसे हैं ये देखने चाहिए। गाय कट रही है, ब्राह्मणों का ह्रास हो रहा है, स्त्रियों के साथ अमर्यादित व्यवहार हो रहा है, तो ब्राह्मण स्त्री गौ अगर यही प्रदेश में प्रताड़ित है तो काहे का हिंदू धर्म। जोगी जी महान मूर्खता कर रहे हैं गौ मूर्खता की। कर रहे हैं। हाँ, जो गौ की रक्षा नहीं करता मूर्ख है वो आदमी। योगी सीएम है। सीएम छठ प्रधानमंत्री हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जब गौ की रक्षा नहीं करेगा फिर वो किसकी रक्षा करेगा। योगी जी मद में चूर है, जो संत होकर संत का सम्मान नहीं कर पा रहे वो संत कैसे है। 2027 निकट है भाई साहब, हम हाथी पर बैठ जाएंगे। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म मतलब धर्म, अण मतलब कंठ, जिसके इसमें क्या प्रभाव डालेंगे? हम हिंदू तो वोटर तो उनका है ना। किसने योगी जी कहते हैं, बताएंगे हिंदू कौन है। योगी जी कहते हैं वो आते वो तो इनको शंकराचार्य भी नहीं समझ रहे। लखनऊ प्रशासन की तमाम कड़ी शर्तों के बाद में लखनऊ प्रशासन ने 26 शर्तें दी है अयुक्तेश्वरानंद यानी शंकराचार्य जी को। उसके बाद में धर्म युद्ध का शंखनाद हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से शंकराचार्य जी विराजमान है अपने सिंहासन पर और तमाम उनके शिष्य यहाँ पर खड़े हुए हैं जो शंकराचार्य जी को सुन रहे हैं। खास बात यह है कि शंकराचार्य जी ने भाजपा को भागपा कह दिया है और ये कहा है कि बताइए कितने लोग भाजपा से आए हैं। तो तमाम लोगों ने यहाँ पे हाथ उठाया है कि हम भाजपा छोड़कर शंकराचार्य जी को सुनने आए हैं। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी संदेश दे रहे हैं कि 2027 में चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे में क्या स्थितियां बन रही हैं, कुछ शिष्य हैं उनके हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर थोड़ा सा साइड, आप साथ में यात्रा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम शंकराचार्य जी महाभाग के साथ पूरे प्रदेश की यात्रा करेंगे। ये आप क्या है? इसे शिखाबंद कहते हैं। ये पेशवा राजराजेश्वर होने का प्रतीक है, पेशवा बोर्ड का प्रतीक है। बाजीराव पेशवे ने जब 40 युद्ध लड़े और आधा हिंदुस्तान जीता तो शंकराचार्य जी महाभाग ने हम लोगों को ये शिखाबंद प्रदत्त किया। ये हमारी मलेच्छों के ऊपर विजय का प्रतीक है। क्या लगता है, आप भागपा कह दिया है भाजपा को शंकराचार्य जी ने, क्या इसका संदेश? इसका संदेश ये है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, जो हमारे आपके ग्रैंडफादर्स और उनके पिताओं ने लड़ी थी, वो गाय की चर्बी से बनी हुई बंदूकों के गोलियों के कारण ही लड़ी थी। आज वही समय फिर आ गया है। आज हम उनके पोते और उनके वंशज जो हैं वो सब गाय को बचाने के लिए, उनके उसके बूचड़खाने बंद करने के लिए पूरे प्रदेश में 1857 की तरह का एक युद्ध लड़ रहे हैं। योगी जी स्वयं भगवाधारी है, उनकी छवि एक बिल्कुल कोर कट्टर हिंदू की है। ऐसे में ये क्या जरूरत पड़ गई कि योगी जी के खिलाफ ये इतना बड़ा आंदोलन करना? देखिए, भगवा तो रावण भी पहनता था, कालनेमी भी पहनता था, हिरण्यकश्यप भी बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो भगवा पहन लेने भर से ये नहीं हो जाता कि कोई हिंदू है, वो तो एक रंग है। उसके कर्म कैसे हैं ये देखने चाहिए। गाय कट रही है, ब्राह्मणों का ह्रास हो रहा है, स्त्रियों के साथ अमर्यादित व्यवहार हो रहा है, तो ब्राह्मण स्त्री गौ अगर यही प्रदेश में प्रताड़ित है तो काहे का हिंदू धर्म। भाजपा कह रही है राजनीतिक मोहरा है शंकराचार्य जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आदमी। देखिए, शंकराचार्य, पेशवे, झांसी का परिवार, तात्या टोपे का परिवार, हम लोग मोहरे नहीं हैं। हम लोग पार्टीगत राजनीति से दूर रहने वाले, धर्म के साथ चलने वाले लोग हैं। शंकराचार्य जी महाभाग धर्म से बंधे हुए हैं। पार्टियां तो हम लोग के सामने कुछ नहीं है। पार्टियां तो ये एक व्यवस्था है जो अभी पिछले 70 साल से शुरू हुई है। हम लोगों का पार्टियों से कोई लेना क्या नहीं। लगता है गौ हत्या शंकराचार्य जी को याद पहले से नहीं थी क्या? गौ हत्या की याद या गौ को राजमाता दर्जा दिलवाने की पहली सरकारों में उन्होंने ऐसे इस तरीके के आंदोलन या धर्म युद्ध नहीं किया? पेशवा परिवार इस देश का अंतिम स्वतंत्र राजवंश परिवार रहा है। हमारी उपाधि ही श्रीमंत पेशवा गोपालक की रही है। गाय के लिए तो लगातार सरकारें काम कर रही हैं। पिछले 10 सालों में हमारे देश का जो बीफ एक्सपोर्ट है वो नंबर 2 पे पहुंच गया है, यानी हर दूसरी गाय मारी जा रही है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर हिंदू को दुखी करने वाला है और इसी से प्रेरित होकर हम लोग इस गौ यात्रा को निकाल रहे हैं ताकि हमारी गाय सुरक्षित रखी जाए। नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा द्रवित आंदोलन। एक मुद्दा और चल रहा है कि यहाँ पे स्वयं के खर्चे से आप लोगों ने आयोजन किया है, खुद की आपसे वसूला गया है पैसा। बिल्कुल है। तो यही तो आप समझिए कि अगर हिंदूवादी सरकार होती तो क्या हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु को पैसे देने पड़ते हैं? क्या नाम है आपका?
कुमार दीक्षित का कहाँ से आए हैं? लखीमपुर के लखीमपुर से पूरी पद यात्रा कर रहे हैं, है ना? क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा क्या लग रहा है, शंकराचार्य जी की विजय होगी? है। विजय होगी और हम लोग साथ में हैं। जी गौ माता को राजमाता माता का दर्जा दिलवा के रहेंगे। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिना गौ माता का ही हमारे 4 वर्ण है, चारों वर्णों में यानी हर किसी ने गौ माता का दूध पी करके ही अपनी बुद्धि को प्रखर किया है। इसलिए हम सर कटा सकते हैं मगर गौ नहीं कटने देंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन गौ नहीं कटने देंगे। और तमाम शिष्य हमारे साथ शंकरा जी के हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार मुनि। अच्छा, पद यात्रा में शामिल हैं आप? हाँ जी। अच्छा, पूरे जितने जिले में पद यात्रा पहुंची है शंकराचार्य जी की, सब में रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, क्या मांगे हैं आपकी? और लखनऊ में क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से शर्तें लगाई गई हैं, 26 शर्तें लगाई गई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? और योगी जी पर क्या कहेंगे? योगी जी को तो मैं ये कहूंगा कि योगी जी महान मूर्खता कर रहे हैं। गौ मूर्खता की, कर रहे हैं? हाँ, जो गौ की रक्षा नहीं करता मूर्ख है वो आदमी। योगी सीएम है। सीएम छठ प्रधानमंत्री हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब गौ की रक्षा नहीं करेगा फिर वो किसकी रक्षा करेगा? कहते हैं सभा सरकार में तो गाय काट ली जाती थी, आज तो अभी- कहते हैं एनकाउंटर हो जाता है। अभी अभी कौन से बंद हो गए? बताओ कहाँ बंद हो गए? जो ये मांस पकड़ा गया गडकरी के जमाई से या बेटे से, वो हमने भेजा कि जोगी ने भेजा? जोगी जी ने भेजा। इसलिए जो हमारे शंकराचार्य हैं, इन्होंने जो पर्ण किया है, हम उसके ऊपर मरेंगे मिटेंगे, गौ की रक्षा करेंगे कब तक लड़ेंगे आप? जिंदगी भर, मरने तक। हम तो सन्यासी आदमी हैं, हमारे को कोई काम नहीं गौ के बिना। हमारे कौन से बच्चे रो रहे हैं भाई, हमने बच्चों को देखना या समाज को देखना, हमने तो गौ माता को देखना। हाँ तो आप इसी तरीके से यही वस्त्र धारण करते हैं? हाँ जी। हाँ, क्या लगता है आप क्या आगे क्या क्या है कदम आपका? आगे तो कदम ये युद्ध जितनी देर चलेगा चलाएंगे, इस युद्ध को विजय प्राप्त करेंगे। जैसे भगवान राम जी ने 13 साल का वनवास पूरा किया था, ये हम वनवास पूरा करके युद्ध को समाप्ति में ले जाएंगे। गौ माता की जीत होगी। गौ माता की जीत होगी। हाँ जी, योगी की हार होगी। सरकार बनने जो इलेक्शन आएगी उसमें भी हारेगा, मरेगा। ये तो कह रहे हैं ये लोग राजनीतिक लोग हैं सब। ये इनका कौन सा मंत्री है, नेता है, एमएलए कौन है बताओ? कह रहे हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव खड़े हैं। नहीं, राहुल गांधी को तो इन्होंने हिंदू समाज से निकाल दिया था कि ये हिंदू ही नहीं है 2009 में। क्या लगता है सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी शक्ति है, उसके खिलाफ शंकराचार्य जी मजबूत लग रहे हैं आपको? बात ये है, हम बहुत मजबूत हैं। जो जोगी जी हैं वो कमजोर हैं, उनको तो जनता ने 5 साल लिए छोड़ा है, ये तो मरने तक हैं। जितने साधु समाज हैं ये तो मरने तक साधु हैं। जोगी जी को 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री हैं, फिर क्या करेंगे? ये कहते हैं कि योगी जी दिखावे का हिंदुत्व करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। जो उनके मन में भावना होती, श्रद्धा होती, तो गौ माता का जीवन भर भगवा धारण करे हैं। आप भी कर लो, आपको कौन रोकता है? जब दिखावा करते हैं योगी। हाँ, दिखावा करते हैं। जब आप पालना नहीं करेंगे, कानून क्या की मजबूरी है? गौ माता को राज माता का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसे में उनको चंदा आता है, फंड आता है, करोड़ों रुपये आता है, 20 करोड़ रुपये आता है उनको। तो कहते हैं ना उनके घर है ना बाहर है, उनको पैसे क्या जरूरत है? उनके बैंक में डाल दो, घर पैसे रखने की जरूरत नहीं। का प्रलोभन है योगी। हाँ, उसमें बैंक में डाल दो, किसी को पकड़ा दो, आपको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, पैसा किसको बुरा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। देखिए शंकराचार्य जी की सभा चल रही है, तमाम शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। जो लोगों के सवाल हैं कि शंकराचार्य जी क्यों आए हैं, शंकराचार्य जी की मांगे क्या हैं, सरकार से 2-2 हाथ क्यों हो रहा है, योगी जी से 36 का आंकड़ा क्यों है शंकराचार्य जी का, ये सवाल आपके भी जेहन में होंगे। तमाम शिष्य हैं यहाँ पे, उनसे मैं बात कर रहा हूँ लगातार। ये एक शिष्य हैं आप, शंकराचार्य जी के शिष्य हैं आप? हाँ जी। हाँ, अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मैं प्रशांत त्रिपाठी एडवोकेट हूँ। अधिवक्ता भी आए हुए हैं? जी बिल्कुल है, अधिवक्ता सनातनी ही है पहले। क्या अधिवक्ता भी साथ में है क्या? हाँ निसंदेह। अधिवक्ता समाज? हाँ क्यों नहीं है, हमारे भगवान है, ये मेरुदंड है सनातन का। अब योगी जी मद में चूर हैं, जो संत होकर संत का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वो संत कैसे है? 2027 निकट है भाई साहब, हम हाथी पर बैठ जाएंगे। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म मतलब धर्म, अण मतलब कंठ, जिसके इसमें क्या प्रभाव डालेंगे? हम हिंदुत्व वोटर तो उनका है ना। किसने योगी जी कहते हैं, बताएंगे हिंदू कौन है? योगी जी कहते हैं वो आते, वो तो इनको शंकराचार्य भी नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी जो है वो मद को अपने मतांध हैं, मद में चूर हैं। वो शास्त्र में पिता 5 प्रकार का होता है, उसमें राजा भी एक पिता होता है, तो अब प्रत्यक्ष वो पिता हैं।
तो मैं पुत्र होने की हैसियत से उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आए हमारे भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। वो स्वयं शिव हैं, बहुत सरल है। सपा ने उनके साथ गलत किया था तो मांग लेनी चाहिए। हाँ मांग लेनी चाहिए, पर वो अपने मत में मजबूरी क्या? उनके अंदर मत आ गया है कि हम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीयो नास्ति। ये मत उनका चूर होना चाहिए, दूरगामी परिणाम झेलेंगे योगी। हाँ, क्या नाम है आपका? विष्णु शंकर तिवारी, कहाँ से हैं? लखनऊ से। साथ में ही चल रहे हैं? नहीं साथ लखनऊ चल रहे हैं हम। सनातन सुना शंकराचार्य जी को? हाँ सुना है हमने। क्या कह रहे हैं? गौ माता की रक्षा हमारा परम उद्देश्य। हम लोग सनातनी है, ब्राह्मण है। गौ की रक्षा पहले, जो गौ की रक्षा करेगा हम उसके साथ हैं। यहाँ तो विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया गौ माता। गौ माता जी के लिए क्या कहेंगे? ये लड़ाई ये योगी जी बनाम शंकराचार्य है क्या? बिल्कुल है। हाँ, वो अपनी पीठ जो गोरक्ष उनकी पीठ है, वो उसको इससे श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि ये मेरुदंड है हमारे सनातन क्या का। कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी के लिए वैसे सनातन गाय प्रेमी है? नहीं, गाय प्रेमी इसमें दूसरा स्थान बन गया गौ माता का। योगी जी ने अभी 200 करोड़ का बजट गाय के लिए लाए हैं। योगी जी सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। समस्या क्या आ रही है? अब ये अपना व्यापारिक टेंशन लोगों का है, जो आपस में क्या नाम है भाई साहब? देवेंद्र कुमार मिश्रा। देवेंद्र कुमार मिश्रा। सुनने आए हैं शंकराचार्य? लखनऊ से हैं? जी, लखनऊ से। क्या कहा है इन्होंने अभी तक शंकराचार्य जी ने? जो बताया है सुन रहे हैं, उस पर अमल भी किया जाए। क्या लग रहा है? गौ माता का मुद्दा उठ रहा है। हाँ, उठ रहा है, जरूरी है। आप साथ में हैं? भाई हम किसी पार्टी से नहीं, मैं तो भाई धर्म के साथ में हूँ बस। योगी जी भी तो धर्म के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। क्या लगता है गलती किसकी आ रही है, योगी जी की या शंकराचार्य? नहीं, गलती देना किसी को, हम इस विषय में कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, तमाम लोग यहाँ हमें को मिले हैं जो शिष्य हैं शंकराचार्य जी के, और जो है लगातार शंकराचार्य जी सभा को प्रवचन दे रहे हैं और अपनी मांगे जो है पूरी करने की बात कर रहे हैं। और जनता जो आई है यहाँ पे लखनऊ की और उनके साथ जो आए हैं शिष्य पूरी पद यात्रा में, वो उमड़े हुए हैं। योगी जी के लिए आक्रोश है इन लोगों का, और सरकार के लिए आक्रोश है। गौ माता को राजमाता दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, गौ हत्या बंद करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी की सरकार में बीफ एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, पहले की सरकारों में इतना नहीं होता था। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं आक्रोश है। बाकी शंकराचार्य जी का संबोधन पूरा होने वाला है। लगातार आप देखते रहिए लाइव भारत टीवी। सौरभ बाजपेयी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।